नमस्कार दोस्तों, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। कोई भी न्यूज रिपोर्टर हमारा चैनल ज्वाइन करना चाहे तो वो भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आप सबका स्वागत रहेगा और एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट कि हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जाता है हमें खिलाते हैं तब तो कहता है कि लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती। नहीं खिलाएंगे नहीं तो हम मछली जल की रानी काम करो पूरे नलायक तू से बोल मारे छड़ ले लो करके काम कर लिया करो अरे फालतू में देना है तेरी चौधर भी इन छोरियों पे ही चलती है। फागड़ा तक क्या देखिए तेरा सर नहीं फोड़ दे तो छोरिया ने इज्जत आबरू तरह की शिक्षा तो देनी चाहिए। हम अपनी संस्कृति ना नष्ट को नहीं होने जा सुन ले ना अपना देश ना अमेरिका बना जा। वाह भाई वाह, देखो छोरियां खेले तो इनकी संस्कृति पे बात आ गई और जो ये पेट में मारने लाग रहे इनका क्या है। अच्छा एक बात बताओ, आज लड़कियां किस क्षेत्र में पीछे हैं? गाड़ियां वो चलाती हैं, ऑटो वो चलाती हैं, बस वो चलाती हैं, फाइटर प्लेन की पायलट हो हैं, अब तो चांद पे भी अपनी मोर ला का ली। अरे भाई छोरी आने फिर इज्जत तरह की तो शिक्षा देनी चाहिए, नहीं तो कल फिर ये काल ने कहता हूँ है इन खागड़ा ना संभाल के देख, ये नशे पते करे, छेड़खानी करे, वारागर्दी करे है। अरे लड़कियां ने तो भाई काम तो बाहर भीतर जाना पड़ा है, थोड़ी बहुत मौज मस्ती हो जाए तो क्या फर्क पड़ा है। फिर इन्हें तो घरे संभालना है। घर नहीं ताऊ यही हाल रहा ना तो देश को भी संभालेंगे, ये संभालेंगी और तेरे खागड़ संभालेंगे। के सब दिन काम में लग रहा है, कदे खबर खबर भी सुन लिया कर। ले गिलास पानी दे। नमस्कार, आज के समाचारों में हरियाणा की साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीतकर कुश्ती में हरियाणा का नाम कमाया, वह जबकि पुरुष वर्ग ने कोई भी खिताब न जीत पाए। मुख्यमंत्री महोदय ने बधाई दी व प्रधानमंत्री ने खेल रत्न देने की घोषणा की। हमें अपनी बेटियों पर नाज है। धन्यवाद। देख ले छोरिया ने किसे किसे झंडे गाड़ दिए। अरे वाह, ऋतु तो कोने दी वहाँ तो मेडिकल गई है, प्रेम की बुकी गई है, तबीयत खराब हो रही थी। वो तो एक नहीं भेजी छोरी। तो क्या हो गया? इन तो आप खबर सुन कर नहीं कहो थे वाह छोरी पायलट बन गई, वाह आईएएस बन गई, वाह रेल चलावे, बाहर नहीं निकलेंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगी? नहीं तो हमारे जो घर में बर्तन साफ करेंगी। वह बात तो ठीक है पर फिक्र तो होया करे ना। चल कोई बात नहीं, मैं फोन कर ऋतु। हाँ पापा। किससे बेटा? पापा मैं मेडिकल से आ रही हूँ, भाभी के पास ताई है। तेरे के लिए कौन है? पापा मैं अकेले ऑटो से आ रही हूँ। इतनी जान लग रही है? हाँ पापा। ऑटो वाला भी ठीक से ना?
नहीं पापा, ऑटो आदमी नहीं महिला चला रही है। अच्छा, महिला ऑटो चलाओ है। हाँ पापा, पिंक ऑटो महिला ही चलाती है। ठीक आप से चिंता बता। नहीं करो, मैं ठीक से घर पहुंच जाऊंगी। ठीक से आ जाओ। देख लिया, एक औरता ने कोई क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा है। पर ये हम लोगों ने सोचना होगा इन औरतों को आगे और क्यों बढ़ाया जाए। एक तो इन बेटियां ने पढ़ाओ और आगे न बढ़ाओ, बस यो काम रह गया। हाँ ठीक हो सो आप, इन्हें घर का काम कर लो। हाँ ठीक से, मैं भी कर। अच्छा हाथ धोए? हाँ। बताओ कैसे? 1 2 3 4। आजा बेटा, तुम्हें खाना खिलाऊं क्या? सुमन है, ए सुमन है। हाँ ए बेबे आजा। क्या कर लग रही सर? ए कुछ नहीं है, घर का काम करो, बैठ जा। ए बताई कि जा रही है, खटोला भी खाली पड़ा। ए मेरा बेबे, ए ठीक से जा रही है, हमें दोनों मार बैठ क्या बतड़ा तो ले आवे। एक ताई की चुगली करने लग रही सो, ताई तो बड़ा चुपा करे जाती दिखी थी। अच्छा ये कुछ नहीं है, बैठ जा, आजा बिल्ला सा। अरे उससे ग्राम सभा में ना जो सरपंच रीता ने बुलाई थी। हाँ ये उस मीटिंग में तो आपने भी चलना चाहिए था। आपे अपनी बात खुल के तो कह सका थे उसमें। हाँ वो कल चौकीदार भी कहना था कि छोरी बहुत कम हो रही है, और गांव वाले सरपंच ने गांव वाले तक बात करने की बुला रखी है कि गट्टी छोरिया पे क्यों कर रोक लगावा, अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना, क्यों कर कामयाब बनावा। हाँ ताई ने सुनता तो कोनी, वाह करने गई है ओड़ा ना, गवा मिठे के चक्कर में गई ओड़ा, मिठा भी तो मरता गा। एक प्रेम की बोलने वाला बोला कि मेरे बैठे हुए उसका ले ताई मिठाई खा ले, खा ले, ले तू मिठाई ले ले, अरे तो हम भी ले लो थोड़ी थोड़ी। अरे बताइयो भाई, छोरा होया है। आओ छोरा कोनी आ, छोरी घर ला खा ले। अरे फालतू का खर्चा क्यों कर लग रहा है? अरे भैया, अरे तृतीया लाडू बनने की थाली बजाने की किने सलाह देती बावले? ताऊ ने बता, छोरी के छोरा तक किसी काम में कम से आवे है। अरे इन्ना जब पढ़ावेगा लिखावेगा, इनका दहेज इकट्ठा करेगा, जब तेरा पटेगा बनने लग रहा लाडू। अरे भाई देख के गुंडा टेम आ गया रे, मारा टेम पे जब छोरी हुआ करती ना काली अंडी फोड़ा कर दे, बंड है लाडू ले नहा धो लिया, तो ब्रश कर दिया जमाई। ठंडे ठंडे पानी तो नहाना। पानी की ट्यूब अब तुम्हारा अटैक कर दिया होगा। ताऊ कि मैं तो पानी पीने का रह नहीं रहा, बारिश तू खंडा दिए। अरे मैंने बोया सारा गांव के बम्बे खाली चलने लग रहे, तुम मेरे सर पे क्यों चढ़ गया? ओहो ताऊ, सरकार ने ये कह रखा है कि जिनके नलवा पे कुंती नहीं लगी उनका जुर्माना लगेगा। बात सुन ले रे छोरे, देख लेंगे थारा जुर्माने ने। यार तने जीसा लिया करे मेरे सपनों के। खुशी का माल है, बचा लेने आइए मारा लाडली जाइए, मारा लाडली आइए, मारा लाडली जाइए, मारा घर में खुशियाँ छाई, मारा घर में खुशियाँ छाई। आइए मारा लाडली, मारा घर में खुशियाँ छाई, आइए मारा। इस लाडो ने खूब पढ़ावा, इस लाडो ने खूब पढ़ावा, जीवन इसका सफल बना, जीवन इसका सफल बना। मारा घर में खुशियाँ छाई, मारा घर में खुशियाँ छाई, आइए मारा लाडली, मारा घर में खुशियाँ छाई, आइए मारा लाडली, आइए मारा लाडली, आइए मारा लाडली, आइए मारा लाडली, आइए मारा घर में खुशियाँ छाई, आइए मारा लाडली, मारा घर में खुशियाँ छाई, आइए मारा I am a disco।
नहीं आपको ना है कूड़ा के बीच में गिर कर जाते सारा गांव ने कूड़ी बढ़ा रखी मैं देखा है ना बेरा कूड़े तो कितना बीमारी फैला है बीच में गिर कर चलता बड़ा उन्हें ठागे ने खाई नहीं हटते तेरा बाप की जमीन है बिल्कुल कूड़ा ना बनाइए हाँ ठीक है बेटा और सुनो फोन ले लिया ना हाँ पापा ले लिया। चलो ठीक है बेटा अरे खाना तो खा जाओ मम्मी बाहर से खा लेंगे। ये लड़का भी ना बस देखो भाई इस फोन के भी कितने फायदे हैं फोन के फायदे गिनाते हो तुम्हें कुछ पता भी है क्या अरे भाई ये छोरी सा क्या करना लगी जो लेट हो जाऊंगी। ताऊ ये छोरी पढ़ ली लिख ली और अपने नौकरी लाग गई अपने पैरों पर खड़ी हो गई है ये बोले छोरे हमारा छोरी आना बाहर को नहीं बेचा करते इन्हें ब्याह थे अगला घर बेचे है मेरे यार। ताऊ हमारी छोरिया की चिंता करने की तना कोई जरूरत ना है और इनका ब्याह भी आप पे टाइम पे हो जाएगा। अरे देर से वैसे आती जाती है थोड़ी बहुत चिंता तो मनना भी है आखिर मेरी आंखों के सामने पड़ी बड़ी है देखो ऊंच नीच होगी तो ताऊ हाँ? समझा कर रखा करो इसको हरियाणा की बेटी आगे बढ़ती जाए हम हरियाणा की बेटी आगे बढ़ती जाए ना उल्टा कदम हटाने की अंबर में सजा कराने की ना उल्टा कदम हटाने की अंबर में सजा कराने हम हरियाणा की बेटी आगे बढ़ती जाए हम हरियाणा की बेटी आगे बढ़ती जाए कोई परीक्षा इसी नहीं जित हमने कोई परीक्षा इसी नहीं जित हमने हाथ दिखाए ना कोई ऐसा नहीं जित हमने बढ़ाए ना कोई एरिया ऐसा नहीं जित हमने कदम बढ़ाए ना हर मौके पर देखे हम बिल्कुल ना घबराने नहीं हर मौके पर देखे हम बिल्कुल ना घबराने हम हरियाणा की बेटी आगे बढ़ती जाए हम हरियाणा की बेटी आगे बढ़ती झंडे सारा नाटक शुरू करवा था हाँ तो क्या समझ में आई ताऊ भाई समझ में के आई अरे थारी बात ना मैं समझू पर या मरवाड़े या चौधर के ऊपर छोड़ दूं ताऊ एक बात बताओ जब तक लड़कियां बाहर नहीं निकलेंगी तब तक माहौल को और अपने आप को सुरक्षित कैसे बनाएगी अरे मैं तेरी बात में समझ गया छोरे फिर या मरवाड़ी यू समाज के ऊपर छोड़ दूं मैं एक बात बताता हूँ हैं देख यूं तो बैठा समाज और यूं खड़ा तू लेकर ले बात थैंक यू Thank you.
जाइए हमारे लाडली, आइए हमारे लाडली, आइए। सभी दर्शकों को आपके अपने पत्रकार अजमेर कुंडू उर्फ कड़क सिंह की नमस्कार। और आज हम पहुंचे हैं रोहतक के किशनपुरा इलाके में, और आज हम अपने दर्शकों से एक ऐसी शख्सियत की मुलाकात कराने जा रहे हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बड़ी जुझारू व कर्मठ महिला नेता भी हैं। तो चलिए हम करते हैं बात
सुनीता जी से। सुनीता जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप हमारे दर्शकों को भी एक बार नमस्कार। नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आपका इस चैनल में। तो मेरा पहला सवाल सुनीता जी की, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है। जी जी बिल्कुल। तो ये जो शौक है या ये कीड़ा है जो सामाजिक कार्यकर्ता का, मैं यही कहूंगा क्योंकि मुझे भी है थोड़ा थोड़ा, ये कहाँ से कैसे मतलब पैदा हुआ आपके अंदर, बताएंगे? आपने ये जो सामाजिक कार्यकर्ता की बात कही, ये बात भी सही है और एक दूसरी बात भी कही कि ये जो कीड़ा है ये कहाँ से पैदा हुआ, और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। असल में जो परिवार की जो एक पृष्ठभूमि रही है हमारी, चाहे वो जहाँ मेरा जन्म हुआ है वहाँ की मैं बात करूँ या फिर जहाँ मेरी शादी हुई है। जन्म कहाँ पे हुआ आपका? जन्म मेरा महम में हुआ है, जिसको लोग जानते हैं महम चौबीसी के नाम से। तो वहाँ पर जन्म हुआ और मेरे पिताजी जो थे वो अनपढ़ थे और 92 में जब साक्षरता अभियान चले उस दौरान उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया और ऐसे सामाजिक व्यक्तियों से मिले और उनकी समझ जो थी वो बहुत बड़ी व्यापक थी, बहुत बड़ा दायरा था उनका। अगर मुझे ये लगता है कि अगर मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो वो भी छोटे रहेंगे कि वो पीएचडी होल्डर को या किसी ज्ञानी को भी कहीं ना कहीं माफ करते थे। नहीं, सोच व्यापक मतलब किस तरह की सोच थी उनकी, ये बताएंगे जरा? उनकी सोच ये थी कि वो हर इंसान में इंसान ही देखना चाहते थे, जहाँ पर छुआछूत ना हो, किसी को छोटा बड़ा ना समझा जाए, कोई काले गोरे का भेद ना हो, बराबरी और समानता की बात। खास करके महिलाओं को भी उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाने का एक सपना देखा और मिलाती भी आई हैं, लेकिन ये जो समाज था इसने उनको स्वीकार नहीं किया। और इसी के साथ उन्होंने इस मुद्दों पर बहुत सारे गीत, रागनियां, सांग लिखे जो कि हरियाणा में फेमस हुए। अच्छा। और इसके बाद जो मैंने एक और जिक्र किया, आपके पिताजी का नाम बताएंगे? जी, उनका नाम रामफल जख्मी के नाम से वो प्रसिद्ध रहे और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जख्मी क्या कोई सरनेम है। तब एक बार मैंने भी अपने पिताजी से पूछा जख्मी क्यों पापा कि आप जख्मी क्यों लगाते हैं? तब उन्होंने कहा कि बेटे मैंने बहुत जख्म खाए हैं और इन जख्मों पर कभी मरहम लग नहीं सकती, वो मरहम तब लगेगी जब ये समाज बराबरी की जगह पर आ जाएगा, ये समानता की बात करेगा, ये एक दूसरे की डिग्निटी को समझेगा, तब ये जाकर बात बनेगी और जख्मी के जख्म ऐसे ही हरे रहेंगे। अच्छा। तो ये उन्होंने कही कि जब तक ये माहौल नहीं बदलता है तब तक जख्मी जख्मी ही रहेगा। तो मुख्य रूप से वो इक्विलिटी की जो सोच रखते थे। जी बिल्कुल, बराबरी की सोच रखते थे उन्होंने। किसी भी क्षेत्र में लगा लो। किसानों के साथ बहुत बड़े बड़े आंदोलन लड़े हैं, मजदूरों के साथ लड़े, भट्ठा मजदूरों के साथ लड़े और एक अक्षर ज्ञान को, खुद अक्षर ज्ञान लेकर बहुत बड़ी उन्होंने मुहिम में वो शामिल रहे। और मैं आपको जो आप कीड़े की बात कह रहे थे, फिर वो कीड़ा दूसरी जगह पर जाकर भी मैच हो गया। जहाँ मेरा जन्म हुआ पिताजी वो थे, फिर आगे जो मेरे फादर इन लॉ थे, फादर इन लॉ ने साक्षरता अभियानों में पढ़ाना शुरू किया। मेरे पिताजी पढ़ते थे और वो पढ़ाते थे। अच्छा, ससुराल कहाँ है आपकी? जी, ससुराल मेरी जींद डिस्ट्रिक्ट है और नरवाना ब्लॉक है और गाँव पड़ता है बेलरखा। बेलरखा ये डूमरखा बेलरखा के नजदीक है। अच्छा अच्छा जी। और वहाँ पर पिताजी जो है मेरे फादर इन लॉ है, वो बहुत ही साक्षरता अभियानों के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रहे। नाम आपके फादर इन लॉ का? वो वहाँ हर बच्चा उनको, हर गांव के लोग उनको जानते हैं मास्टर जोगीराम के नाम से। मास्टर जोगीराम? जी जी बिल्कुल। और मेरे पिताजी की और उनकी अच्छी मित्रता भी रही और वो फिर रिश्तेदारी में बदल गई? जी, वो बदली, रिश्तेदारी में बदली, लेकिन वो हमारी पसंद से बदली। अच्छा, वे थे तो इसलिए आपको शायद कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़ा हो। हाँ, ये सही बात है कि मुझे ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ। और आगे बढ़ने के लगातार हौसले ही मिले। जी। तो इस दिशा में आपने सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में? इस दिशा में सबसे पहले हमने नुक्कड़ नाटकों से शुरुआत करी, जो कि सोशल अवेयरनेस के नाटक थे, जो हम गांव में जाकर लोगों को अवेयर करते थे, चाहे वो शिक्षा के उसमें हो या दहेज के खिलाफ हो या बराबरी की बात हो या मजदूर किसानों की बात रही हो। तो लगातार अलग अलग माध्यम से मैं सामाजिक जो यात्रा है इससे जुड़ी।
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपने जी जी बिल्कुल, लोगों को अवेयर किया। जी बिल्कुल, नुक्कड़ अच्छा। नाटक के माध्यम से। अच्छा। और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपने अपना काम शुरू किया, उससे आगे का सफर बताइए आप जरा, क्या क्या किया आपने? उससे आगे का सफर तो यही रहा कि उस दौरान ही जगदीप जो हैं और मैं, हम इकट्ठे नुक्कड़ नाटक ही करते थे। और एक कार्यशाला के दौरान हमारी समझ विचार बने और परिवार वालों को पता लगा, और फिर हमने एक निर्णय लिया कि हमें काम भी यही करना है, तो चलो हम एक रिश्ते में बन जाते हैं, और हम दोनों ने शादी कर ली परिवारों की सहमति से। अच्छा। और फिर हम इस एक मुहिम में चल पड़े, और ऐसा भी नहीं था कि हमारे पास बहुत बड़ी पूंजी हो या बहुत पैसा हो या प्रॉपर्टी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और बिल्कुल जीरो से शुरुआत करी हमने अपने जीवन की, और दहेज का जो खंडन था वो हमने खुद से ही शुरुआत करी। और मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा भी नहीं था कि मेरे परिवार वाले वो देना नहीं चाहते थे या दे नहीं सकते थे, हालत ठीक ठाक थी, लेकिन फिर भी लिया नहीं गया। और मैं अपने केवल 4 से 5 जोड़ी कपड़े लेकर ही मैं अपने ससुराल में गई थी, और एक ब्रश था दांतों पे करने वाला। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और बताते वक्त बड़ा ही लगता है कि बाथरूम चप्पल भी वहां जाकर खरीदी। वाह जी, वाह। तो ये बहुत अच्छी पहल थी। बिल्कुल बिल्कुल। और गांव में लोगों ने काफी कहा कि चाहे वो कास्ट को लेकर हो, पहल क्या लोगों के लिए एक प्रेरणा भी, बिल्कुल प्रेरणा भी रही। हमारी शादी के बाद बेलरखा गांव में काफी लोगों ने जो है वो प्रेम विवाह किया है ऐसा, और परिवार ने उनका सपोर्ट भी किया है। नहीं, प्रेम विवाह अलग चीज है, उसके अलावा जो दहेज प्रथा जो आप बता रहे हैं कि 4-5 सूट और सिर्फ पुरुष लेकर के, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और लोगों ने वहां तो किया है कि भाई ये तो कुछ लाई भी नहीं, और इस तरह की चीजें सामने आई। फिर दूसरी एक और चीज आई, कोई दोनों काम करते हैं और पढ़े लिखे थोड़ी के साथ लेके आएंगे, तो शिक्षा का एक वो नजरिया भी था वहां पर, और जिसमें और ज्यादा मजबूती थी। और उसके बाद फिर हमने रोहतक ही रहना शुरू किया, और जगदीप जी के यहाँ पीजीआई में जॉब लगी, 10 साल नौकरी की, और उस समय जो सैलरी भी थी वो 4000 की ही थी, और उसी में हम अपना घर भी चलाते, और फिर ये सामाजिक चीजें भी चलती रहती थी। मैं उस दौर में कोई काम नहीं करती थी। किस चीज की जॉब करते थे? वो यूनिवर्सिटी में काम करते थे, एज ए क्लर्क काम करे। फिर वो मेडिकल के अंदर आए, और फिर वहाँ पर काम किया, सिक्रेसी ब्रांच में काम किया। तो काफी एक जिम्मेवारी का वर्क उन्होंने लगातार 10 साल किया। ठीक है। और उसके बाद उसी काम के साथ साथ फिर हमने आज हम जिस काम को आगे बढ़ा रहे हैं उस मुहिम में हमने कदम रखा, और हमने फिर 4 बच्चों से ही शुरुआत करी, और जिसका नाम आप सभी लोग जानते भी हैं, अभिनव टोली के नाम से। अभिनव जी, अभिनव टोली की एक शुरुआत हुई। और अभिनव का मतलब है कि हमेशा कुछ नया करो, क्रिएटिव करो, बिल्कुल, कि नया करते रहो। तो हमने वहां से शुरुआत करी कि हम बच्चों के साथ एक कुछ करेंगे, और हमारा मोटिव यही था कि हम इनको सिखाएंगे नहीं बल्कि इनसे सीखेंगे। क्योंकि बच्चा एक ऐसा है कि वो आपको सिखाता है, वो आपको सही गलत भी बताएगा, है ना, और वो आपको बहुत तरह की चीजें और उसका एक व्यापक दायरा भी आपको दिखाता है। तब हमने ये शुरुआत करी, तो कुछ ही बच्चे हमारे पास आते थे, हमने सर्वे किए, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर सर्वे किए। मैं और जगदीप दोनों ही अपने काम से आते, और फिर हम इस काम में लगते, और फिर घर की भी एक जिम्मेवारियां थी उसको भी हम निभाते। तो लगातार ये चलता, और आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं। तो आज अभिनव टोली के नाम से कर रहे हैं आप, जैसा मैं लिखा हुआ देख रहा हूँ यहाँ पे, पथ सोसाइटी हरियाणा। ये जी बिल्कुल, ये सवाल आपका बहुत सही है, और मैं इसका जवाब भी देना चाहूंगी। असल में हमारे दिमागों में ऐसा कुछ था नहीं कि हम इसको कोई संस्थागत रूप देंगे। अच्छा। हमारा यही था कि खुद की भी संतुष्टि हो, और इस तरह की टोलियां हर गली में बने, हर चौराहे पर बने, कि ये जो प्रवासी मजदूरों के जो बच्चे हैं इन तक शिक्षा पहुंचे किसी न किसी तरह, और इनको शिक्षा का महत्व पता हो। लेकिन कुछ आप जैसे लोग और समाज के गणमान्य लोग हमसे जुड़ते गए, तब उन्होंने कहा कि इस अभिनव टोली को थोड़ा सा संस्थागत अगर हम बदल दें। अच्छा। और दूसरा, गवर्नमेंट की नजर में भी ये जाए कि ये रजिस्टर्ड हो, आप इसे रजिस्टर्ड कराएं, और ताकि ये और व्यापक बने। तब हमने उस सुझाव को भी शामिल किया, और फिर हमने पथ सोसाइटी का इसमें नाम दिया अभिनव टोली को। तो अभी सोसाइटी का एक अंग है अभिनव टोली, या ये कह लीजिए कि अभिनव टोली की पैदाइश ही पथ सोसाइटी है। मतलब जी, बेस अभिनव टोली है, और उसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी हुई है पथ
सोसाइटी जी जी बिल्कुल के पद नाम से सोसाइटी जानी के नाम जाती से है। जानी जाती है। ठीक है। जो हम कागज कार्रवाई की बात करते हाँ हैं जी, या हाँ वो जी। पद सोसाइटी है, लेकिन अभिनव तो हमारा अभिनव ही है, अभिनव टोली के नाम से ही ये प्रसिद्ध है। तो सर इसके तहत क्या क्या काम कर रहे हैं आप? इसके तहत अगर मैं आपसे बात करूं तो स्टार्टिंग के दिनों में हमने बच्चों को खुद ही समझा, और या ये कहें उन्होंने हमें समझा दिया या हम उनको समझ पाए। और उस दौरान हमने लो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट किए। एक बात मैं एक मिनट रोकूंगा आपको जी। आपने शुरू में कही थी कि हमने बच्चों से बहुत कुछ सीखा या बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें, तो क्या हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? क्योंकि आमतौर पे बच्चों को अवॉइड किया जाता है। जी जी वो अगर कुछ कहे भी तो उसको यूं कहे नहीं तेरे को कुछ नहीं पता, और आप उसके विपरीत आप बता रहे हैं ये बात है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बच्चों से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल सही बात है। बच्चों से जो हमें सीखने को मिला, एक तो मैं यही कहूंगी कि चाहे इस सोसाइटी में किसी तरह के किसी तबके के लोग रहते हो, जो हम लोगों ने या ऐसे लोगों ने बना रखे हैं, बांट रखे हैं, लेकिन एक बच्चा वो चीज है जिसमें अभी बंटवारा नहीं है। बिल्कुल है ना, बंटवारा शामिल करते हैं हम, बड़े लोग शामिल करते हैं, जात शामिल करते हैं, हम शामिल करते हैं, हम धर्म शामिल करते हैं, क्षेत्रवाद शामिल करते हैं। बिल्कुल क्षेत्रवाद शामिल करते हैं कि मैं वहाँ का, मैं वहाँ बिहार का, बिहार का, यूपी का। और ये जो चीजें थी उन बच्चों में हमें ऐसे मिली कि नहीं, बच्चा तो बच्चा है ना, नहीं होती उनमें, है ना, उनमें नहीं होती है। तो ये चीज उनसे सीखी। दूसरा इसीलिए भगवान का रूप कहा जाता है शायद बच्चे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अजमेर जी, बिल्कुल भगवान का रूप कहा जाता है। और इसी के साथ जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे थे तो हमें एक और ये भी मिली कि इनकी जो इच्छाएं हैं, इनके जो सपने हैं, सेम वही सपने हमारे बच्चों के और सेम इनके बच्चों के हैं, या सेम सपने उन परिवारों के हैं जिनको हम ऐसे करके ऐसे देखते हैं, ऊंचे परिवार। बिल्कुल तो सपने तो सबके बराबर थे। बात यहाँ थी कि उन सपनों को कौन कितनी लेवल से समझ पाता है। हमने बस उनके सपनों को समझने की कोशिश की। हाँ, हमारे पास वो नहीं था कि हम इनको मशीनें ला के दे दें, मोटर्स ला के दे दें। तब हमने क्या किया कि हमने छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा किए, उनका कलर किया, वो हम डाल देते, कुछ टूटे हुए तार, बैटरी, स्विच, कुछ ऐसे रख देते, कुछ खिलौने के तौर पे। यस, खिलौने के तौर पे कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें कि क्या सोच सकता है बच्चा इनके बारे में। अच्छा, उनको जानकारियां सिखाने के लिए तब हमने वो तरीका अपनाया जिसको हम लोग पोस्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि कबाड़ से जुगाड़। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कबाड़ से जुगाड़, वाह जी वाह, आपने कमाल कर दिया। तो कबाड़ से जुगाड़ का हम सामान इकट्ठा करते, हम लोगों को कहते हैं आपके घर में। वैसे जुगाड़ जो है ना जी, वो हरियाणा में ही हो सकता है, हरियाणा के बाहर ये जुगाड़ वाला सिस्टम है नहीं कहीं। और आपने समाज सेवा में भी जुगाड़ फिट कर दिया, वाकई में गजब किया आपने। चलो, हाँ, हमने ये जरूरत थी असल में समाज की। तो काफी लोगों ने फिर घर की दिवाली की सफाई करी, तो सामान निकल के हम ये कहते हैं यहाँ दे दो जी, जो कबाड़ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक मतलब 4th क्लास का विद्यार्थी था रामनाथ, और उसने एक पीपे के अंदर, लोहे का पीपा, उसको कूलर बना दिया, उसमें मोटर लगा दी, वो पानी उठा रहा है, गिरा रहा है। 4th क्लास के बच्चे ने, 4th क्लास के स्टूडेंट ने, और बोरी को काट कर उसकी जाली बनाई है तो वो ठंडक दे। तो बड़ा ही अच्छा लगा। एक और राहुल, उसने भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे। एक चंदन, सचिन, इस तरह का बच्चे 2 आए, उन्होंने पेंसिल स्केचिंग और ये करना। वो पहले ये बनाते थे, कार्टून्स की तस्वीर वो बनाते, कुछ स्केच करते। तब हमने उनको पकड़ लिया, नोट किया, और फिर उनकी उस कला में उसमें शामिल हुए। कुछ लड़कियां, तो क्या ये शिक्षित परिवारों से थे? नहीं, ये सब प्रवासी मजदूरों के परिवारों से बच्चे थे, और जिनके माँ बाप दिहाड़ी मजदूर करते हैं, माएं घरों में झाड़ू पोछा करती हैं और इस तरह के काम करते हैं। मतलब जिनका शिक्षा से कोई नाता नहीं था, नजदीक भी। बिल्कुल। और उन लोगों ने ये काम किए हैं। बिल्कुल। और उस दौरान फिर हमने साइंस की कार्यशालाएं लगाई, हमने पेपर मैश की कार्यशालाएं लगाई, जिनसे बच्चे सीखे। और उन बच्चों के एरिया बना दिए गए। एरिया भी इस तरह से नहीं कि आजकल बने हुए, अच्छा भाई तू इस जात का है, जा तू वहाँ, जा तू यहाँ। नहीं, हमने एरिया बनाए उनकी प्रतिभा के अनुसार। फिर जैसे ये आगे बढ़ता गया, तब हमने उसमें शामिल किया
अगर कोई कैमरा चलाने में इंटरेस्टिंग है तो उसको वो एरिया दिया गया है, वो सीखे, वो एडिटिंग सीखे। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई स्केचिंग कर रहा है, कोई कलर के साथ खेल रहा है, कोई भी मतलब काम कर रहा है। दूसरा इसी के साथ डांस है, गीत है, रागनी है, कविताएं हैं। और बेहतर ये नहीं कि कोई फूहड़ता फैलाए, जो समाज को एक संदेश दे। और जो ऐसे मतलब कवियों के लिखे हुए गीत हैं, रागनियां हैं, उनको बच्चे खुद गाते हैं, धुनें तैयार करते हैं। मतलब बच्चों को आपने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया या ये मतलब प्रैक्टिकली ये चीजें सिखानी शुरू की? हमने उनको ऐसे अनार की शुरुआत नहीं की। अच्छा, क्योंकि ऐसे तो अमित भी है और ऐसे तो अनार भी है। ए से एप्पल की शुरुआत नहीं की, ए से अनामिका भी है, ए से आप कुछ और भी बना लो। हमने उनके लिए खुला ही क्रिएटिव माहौल दिया कि आप कैसे करेंगे। उनको रंगों की पहचान खुद होने लग गई, अक्षर ज्ञान होने लग गया। साथ के साथ जब उन्हें अपनी पसंद नापसंद, अपनी इच्छाओं का पता लगने लग गया, फिर हम उनको एक लेखनी में लेके आए। फिर हम उनको एक शिक्षा का जो एक अलग तरह का जो फॉर्म है, जो पढ़ाने शिक्षित करने के लिए जो, तो हमने उनको उसमें ढाला। आपने मतलब बिल्कुल नया तरीका अडॉप्ट किया उनको पढ़ाने का। बिल्कुल। और ये तरीका जब अडॉप्ट किया हमने, तो आज उसका हमें देखने को मिल रहा है कि किसी के 95% आ रहे हैं, 76% आ रहे हैं। स्कूल जो टीचर्स हैं वो बड़े ही मतलब ये कह रहे हैं कि बच्चे को, अब हम बात करें तो एक और विद्यार्थी हमारी काजल, प्रिंसिपल सर क्लास में खड़े होकर ये कहते हैं, अरे इसे देखिए, ये अभिनव टोली को चलाती है, बहुत अच्छे से उसको मैनेज करते हैं, और इसके मार्क्स देखिए इस लड़की के, आप सभी ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये बच्चे आपके कोचिंग लेते हैं कहीं? नहीं, कहीं भी कोचिंग नहीं लेते जी। आपके यहीं से सीखते हैं जो सभी यही है। अलग अलग माध्यम से अब बहुत सारे लोग जुड़ने लग गए हैं। जैसे ये किराए की एक बिल्डिंग है, और हमारा भी सपना और हमारे बच्चों का भी ये सपना है कि एक स्थायी जगह बने। और लेकिन अभी जरूरत भी है हमें कि हमारी अपनी जगह हो। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील भी यही करूंगी कि अगर इस तरह की मुहिम आगे बढ़े तो एक स्थायी जगह के लिए हम एक प्रयास कर सकते हैं। अभी जो किराए की बिल्डिंग है, इसको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसके किराए को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा जी हैं, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। और जिस भी डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा जी कहाँ से? ये पीजीआई में है। अच्छा जी, डॉक्टर हैं पीजीआई में। डिपार्टमेंट गैस्ट्रोलॉजी। हाँ जी, और वो लगातार आते भी हैं और हमारी मदद भी करते हैं। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर बहुत तरह के लोग हमारी मदद कर रहे हैं, अलग अलग। और हेल्थ कैंप भी लगे हैं यहाँ पर, है ना। और अभी जो हम एक मुहिम चलाना चाह रहे हैं, वो 1 गज जमीन की हम मुहिम चलाना चाह रहे हैं। और उसमें हम ये चाहते हैं कि आम जन भी जुड़े, जो हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कि जिसके पास भी जितना होता कि ये अभिनव टोली या पथ सोसाइटी बच्चों के लिए एक स्थायी जगह बन जाए, जहाँ पर ये खेले कूदे, अपने भविष्य को और ज्यादा सुंदर बना पाए। तो 1 गज जमीन कैसे, मतलब प्रति परिवार या प्रति व्यक्ति डिमांड क्या किस तरह चाहते हैं? वो हम ये चाह रहे हैं कि जिसका भी मन करे, चाहे परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 के 10 कर दो, 10 कोई 1 कर दो, वो कर दीजिए। ये सबके व्यक्तिगत उस पे उन पे इच्छा पे डिपेंड करता है कि अगर वो चाहते हैं कि इस तरह की संस्थाएं बने। और ये भी हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति दे, लेकिन एक व्यक्ति से तो एक ही से जुड़ पाएंगे, है ना। हम चाह रहे हैं कि व्यापक जो है लोग जुड़ाव बने, और जुड़ाव बने, और इस तरह की भावनाएं सब में पैदा हो। और एक बदलाव आज आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि अलग अलग प्रतिभा के विद्यार्थी यहाँ मिलेंगे, और सारी ही मैनेजमेंट यहाँ के अभिनव टोली के बच्चे संभालते हैं, चाहे वो लेखा जोखा हो और अकाउंट का काम हो, या यहाँ की व्यवस्था को देखना हो, या कोई प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज करना हो, उसमें कोई भी काम हो, पूरी मैनेजमेंट अभिनव टोली के बच्चे ही देखते हैं। सुनीता जी, पथ सोसाइटी के तहत आप क्या क्या कार्य जो है, क्या क्या काम कर रहे हैं, एक बार उनकी बिल्कुल अजमेर जी, देखो मुख्य जो हमारा काम है वो एजुकेशन ही है। एजुकेशन के अंदर फिर वो अलग अलग टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं कि वो कौन कौन से हथियार होंगे, कौन कौन सा दायरा होगा कि हम एजुकेशन की तरफ बढ़ें। और उसमें अभी हम पूरे हरियाणा को देख रहे हैं, और इसमें हम शिक्षा को किस तरह से और किस समझ के साथ हम इस सोसाइटी में उतारें और इन बच्चों तक कैसे पहुंच करें। दूसरा, हम स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं,
और इसी के साथ एक हम मानवता पर भी काम कर रहे हैं, भावनाओं पर काम कर रहे हैं कि ऐसी इच्छाएं भावनाएं सब में जागृत हों कि हम एक बराबरी के समाज की बात कर पाएं। हम बराबरी की भी बात कर रहे हैं कि सब में बराबरी हो, कहीं पे ऊंच नीच भेदभाव इस तरह का माहौल ना हो। तो हमारा मेन यही है कि हम एक इंसानियत पे काम करें, उसमें फिर हम अलग अलग टूल्स जो भी हमें लगेगा बेहतर है हम उसको यूज में लेंगे। तो स्किल डेवलपमेंट पे भी आप कुछ काम कर रहे हैं बच्चों के बीच, वो बताएंगे? सारा ही अगर आप देखेंगे दोबारा से एक बार नजर दौड़ाएंगे तो सारा ही स्किल पे काम हो रहा है। यहाँ पर जो लड़कियां बड़ी हो रही हैं या बाहर की जो लड़कियां हैं, यहाँ पर हम ब्यूटी पार्लर का काम भी सिखाते हैं। इस तरह की मैं जानकारी जी ब्यूटी पार्लर के साथ हम सिलाई सिखाते हैं और बहुत सारी लड़कियां सीख भी चुकी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हैं और सीख के वो अपना काम भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। अर्निंग शुरू हो गई, अर्निंग शुरू हो गई है। और इसी के साथ चाहे वो कैमरा चलाना है, वो एडिटिंग करना है, यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी सीख के अपने वो काम भी करने शुरू कर रहे हैं। अच्छा। स्केचिंग का काम भी शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह के स्किल्स भी यहाँ से डेवलप हो रहे हैं और बच्चे उनको कर भी रहे हैं और एक परिवार को भी अब हौसले मिलते जा रहे हैं कि। और अभी अगर मैं बात करूं तो हमारी एक और लड़की यहाँ से मुस्कान जो है वो भी एक चैनल में कैमरा गर्ल बनी है, मतलब ये नहीं कहेंगे कि कैमरा मैन बन गई है। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है और उनको भी मैं धन्यवाद ही करना चाहूंगी जिन्होंने ये अभिनव टोली के बच्चों को इस काबिल समझा और उनको मौका दिया। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। हो सकता है जर्नलिस्ट भी निकले आपके इससे। बिल्कुल अजमेर जी, बिल्कुल सही बात है। वो तो जैसे जैसे वो जानेंगे दुनियादारी को और वो पत्रकारिता तो सीख ही जाएंगे। तो ये सब जानकारी देने के लिए मैं सुनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया सोसाइटी के बारे में जो इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, जिससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है और मिलनी भी चाहिए, तो इसके लिए आपका हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजमेर जी, आप सभी का सहयोग की हमें जरूरत है और मैं चैनल के माध्यम से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी इस मुहिम में शामिल हो। और अजमेर जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ पर आके कैसा लगा? यहाँ के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि दिए, ब्यूटी पार्लर, सिलाई और भी चीज़ें करते हैं। यहाँ पर आपने आके क्या सीखा? यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे डांस सीखा, सिंगिंग सीखी और क्ले से कुछ बनाना सीखा, जैसे गुड़ियाँ। तो क्या आपने अपनी प्रतिभा निखारने की सोची है? हाँ सोची है। किस तरह? जैसे कि डांस करके और भी चीज़ें। ये सारी चीज़ें क्या आपने बाहर की हैं, जैसे कि स्टेज पे होता है नाटक? नहीं, अभी स्कूल के थ्रू करी हुई है, जैसे पर ट्यूशन से अभी तक नहीं किया। तो यहाँ पे जिस तरह के बच्चे आते हैं, क्या वो रिच फैमिली से या फिर पुअर फैमिली से? मैं रिच फैमिली से, जैसे प्रवासी मजदूर उनके बच्चा, जैसे कि कोई किसमें लगा हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर आके आप क्या करते हो? यहाँ पे आके स्टडी करते हैं। अभी तो स्टडी है यहाँ पे, मैंने सर आ रखे हैं हमारे पढ़ाने, मैथ के सर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं और साइंस के टीचर हैं। तो यहाँ पे जो आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो क्या वो आपसे फीस भी लेते हैं? नहीं, फ्री कोर्स करते हैं, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। नमस्कार, मैं काजल, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़। तो आइए हम मिलते हैं फर्स्ट सोसाइटी, जिसे जाना जाता है अभिनव टोली के नाम से। तो आइए हम मिलते हैं अभिनव टोली के बच्चे से। मेरा नाम चंदन है। और चंदन, आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आके एक अलग ही फील होता है यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ पर आ तो गए, लेकिन आए किस तरह? यहाँ मुझे स्कूल में जब मेरी फ्रेंड ज्योति ने बताया कि यहाँ पे गरीब प्रवासी बच्चों को पढ़ाया जाता है फ्री में, तो मुझे इससे पता चला। फिर मैं यहाँ पे एक दिन आया, फिर मुझे एक दिन बैठ के यहाँ पता चला कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर सर से मुलाकात हुई, फिर ऐसे करते करते मुझे आना है यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। फिर तो आपने आके यहाँ पे क्या सीखा? यहाँ मैं पेंटिंग वगैरह, नाटक वगैरह, डांस, ये सब करते हैं यहाँ पे। तो जिस तरह आपने नाटक, डांस, पेंटिंग सारी चीज़ें सीखी, क्या वो चीज़ें आप बच्चों को सिखाना चाहते हो? क्लास तो ली है वैसे, हमने सिखाते भी है वैसे। किस तरह क्लास लेते हो? सही बच्चों को बिठा के, जैसे
एक साथ पेज पकड़ा के फिर उसके बाद पेंटिंग जो पहले बना देता हूँ बोर्ड पे, फिर सारे बच्चे वही बनाते फिर। तो आप पढ़ाई किस तरह करते हो यहाँ पे? पढ़ाई तो हमारे टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, 3 टीचर आते हैं हमारे, मैथ और साइंस और एसएस के। अच्छा, जो टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए क्या वो आपसे फीस भी लेते हैं? नहीं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा। तो चंदन, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। दोस्तों, मैं काजल, आज हम पहुँचे हैं अभिनव टोली में, जिसे पथ सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। आइए हम जानते हैं अभिनव टोली की एक लड़की से। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ज्योति है। अच्छा ज्योति, ये बताओ कि आप अभिनव टोली से कैसे जुड़े? जी, कभी कभार हम जब मार्केट जाते थे इसी रेल की पटरी के रास्ते से, तो हम देखते थे कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो एक दिन आए, हमने देखा कि यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उस दिन से हम भी आने लगे यहाँ पे। अच्छा, तो ज्योति तुम्हें यहाँ पर आके कैसा लगा? यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज सिखाई जाती है, जैसे कि गुड़िया बनाना, थिएटर, नाटक, डांस और सारी एक्टिविटीज सिखाई जाती है यहाँ पे। अच्छा, तो ज्योति तुम्हें यहाँ पर आकर क्या क्या सीखने को मिला? यहाँ पे आके सबसे अच्छे से बात करना, कैसे रहो, कैसे चलो, मतलब अच्छे से अपने हुनर को दिखाने का मौका यहाँ से मिला मुझे। अच्छा, तो क्या तुम समाज के लिए कुछ करना चाहती हो? यहाँ पे आकर तुम्हें ये क्या सीखने को मिला है कि क्या मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ या फिर अपने पेरेंट्स के लिए? हाँ, यहाँ पे आके तो ऐसा कुछ सीखने को भी बहुत मिला है कि हम दूसरे के बच्चों को पढ़ा कर फ्री ऑफ कॉस्ट हम समाज की हेल्प कर सकते हैं अपनी। अच्छा, तो क्या तुम्हें यहाँ से शिक्षा प्राप्त हो रही है? हाँ, हो रही है, अच्छी तरह से हो रही है मुझे यहाँ से शिक्षा प्राप्त। तो यहाँ पे कौन पढ़ाता है तुम्हें? यहाँ पे 3 क्लासेस लगती है हमारी। एक साइंस की लगती है, एक मैथ की लगती है और एक एसएस की लगती है। एसएस जो है वो हमारी मुस्कान दीदी पढ़ाती हैं, और साइंस जो है हर्षित भैया पढ़ाते हैं, और मैथ जो है वो विजय सर पढ़ाते हैं। तो अच्छा ज्योति, ये बताइए कि ये जो पूरी संस्था है इनको
मैं तो कानून के आधार पे खटाखट बोलूंगी, मैं तो कानून के आधार पे खटाखट बोलूंगी, खटाखट बोलूंगी, फटाफट बोलूंगी, खटाखट बोलूंगी, फटाफट बोलूंगी। ये जो लिख रखा संविधान में वो भेद खोलूंगी, ये जो लिख रखा संविधान में वो भेद खोलूंगी। मैं तो तोड़ के फरमान न खटाखट बोलूंगी, मैं तो तोड़ के फरमान न खटाखट बोलूंगी, खटाखट बोलूंगी, फटाफट बोलूंगी, खटाखट बोलूंगी, फटाफट बोलूंगी। मैं जो लिख रखा संविधान में वो भेद खोलूंगी, मैं जो लिख रखा संविधान में वो भेद खोलूंगी, मैं जो लिख रखा संविधान में वो भेद खोलूंगी, मैं जो लिख रखा संविधान में वो भेद खोलूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप अभिनव टोली के बच्चे पेश कर रहे हैं एक कविता पर आधारित एक नाट्य। देखिए। हीना, चल चल खेलते हैं। अरे खुशबू दीदी, क्या खेलोगी? अरे रस्सा कूदेंगे और क्या खेलेंगे? अरे खुशबू दीदी, आप भी ना पागली हो, दिखता नहीं क्या आपको? रात होने वाला है, पापा मारेंगे, घर जाओ। अरे रात होने में थोड़ा समय है, कितना तुम खेल कूद भी लेंगे। देखो कितने सुंदर सान है और कितना सुंदर चाँद है, आपका मन नहीं करता खेलने का? हाँ खुशबू दीदी, आप ठीक बोल रही हो, मेरा भी मन करता है खेलने का। हाँ दोनों रस्सा कूदेंगे। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना सुंदर है, बिल्कुल तेरी तरह। हाँ ना घर जा, रात होने वाली है। ये रात, ये काली घनी लंबी रात, ये रात, ये काली घनी लंबी रात, आखिर तो एक रात ही तो है जो सुबह की रोशनी के साथ ढल जाओगी, जो सुबह की रोशनी के साथ ढल जाओगी। पर ये रात आज इतनी लंबी क्यों है? अरे अभी तो तेरी शुरुआत ही हुई थी और इतना सन्नाटा छा गया। तेरी शुरुआत ही हुई थी और इतना सन्नाटा छा गया। छुप गए हैं तमाम जानवर डर से तेरे। अरे छुप गए हैं तमाम जानवर डर से तेरे, पर कुछ
कुछ की तो आज लॉटरी लगी है। कुछ के लिए ये रात और भी सुहानी हो गई है। कुछ के लिए ये रात और भी सुहानी हो गई है। निकले हैं कुछ भूखे वहशी अपनी मांदों से, वो बेचारे जो छिपे बैठे इंतजार करते रात ढलने का, उन पर टूट पड़े ये दरिंदे आसान शिकार मानकर। ऐ रात तू अब तो ढल जा, ताकि बची रहे कुछों की तो जिंदगानी तेरी मेहरबानी से। अब तो ढल जा, ताकि बची रहे कुछों की तो जिंदगानी तेरी मेहरबानी से। ऐ रात तू अब तो ढल जा, ताकि बची रहे कुछों की तो जिंदगानी तेरी मेहरबानी से।